जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नहीं लगेगा ध्यान तो कैसे होगा ज्ञान। अर्थात जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा तब तक हमें अनुभव नहीं होगा, अनुभव का ज्ञान नहीं होगा। एक तो हम जब किसी बात को पढ़ते हैं, पढ़ने से हम उसको जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं अर्थात उसको करके देखते हैं और फिर जब लिखा हुआ करने से हो जाता है तो उससे एक प्रैक्टिकल ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, एक अनुभव की प्राप्ति होती है। फिर हम उसको वास्तव में सत्य मान सकते हैं, लिखे हुए को सत्य मान सकते हैं। या यूं कहें, बिना ध्यान के अनुभव प्राप्त होना बहुत कठिन है, या ऐसे कहें कि अनुभव नहीं होगा जब तक ध्यान नहीं लगेगा। गीता में भी हम देखें तो आरंभ में गीता धृतराष्ट्र से ही शुरू होती है। धृतराष्ट्र अर्थात जिसको दिखाई नहीं देता, और धृतराष्ट्र के पास आए वेदव्यास जी भगवान, और वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तुम यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख लोगे, क्या होने वाला है ये पहले ही जान लोगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया और फिर संजय को दिव्य दृष्टि दी, ये आप सभी जानते हैं। और फिर भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी, और भगवान कह भी रहे हैं ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम ममु परासित, अर्थात नित्य तुम ध्यान करो और मेरे आश्रित रहो और वैराग्य को ग्रहण करो। वास्तव में आज के समय में ध्यान व्यान लगाने वाले रहे नहीं, ध्यान किसी का लगता नहीं। ध्यान की क्लास तो बहुत देते हैं पर ध्यान उनका भी नहीं लगता। क्यों? यदि हम वास्तव में गीता की बातों को समझें तो जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो अर्जुन ने पहले ही भविष्य में होने वाली बातों को जान लिया, और अर्जुन ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी किया। यहाँ से एक बात तो सिद्ध होती है कि ध्यान से भगवान का दर्शन भी होता है और ध्यान से हम भविष्य को भी जान सकते हैं। दूसरा, ध्यान में क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। किस माध्यम से? शब्द के माध्यम से, जिसको ब्रह्मवाणी भी बोलते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों का सुनाई देना जो सिर्फ आपको ही सुनाई दे ध्यानावस्था में, दूसरे को सुनाई ना दे, और वो शब्द आपके प्रश्नों के उत्तर हो। और जब आप उन शब्दों के बारे में जानना शुरू करो तो आप पाओ कि ध्यान में वो जो शब्द आपको सुनाई दिए थे वो सत्य हो रहे हैं। तब हम इसको कहेंगे ध्यान, तब इसको कहेंगे कि हमने वास्तव में हमने ब्रह्मवाणी को सुना है। या कोई दृश्य
ऐसा दिखाई दे ध्यान में कि आपने उसको देखा और फिर वो आने वाले समय में सत्य हुआ, तो फिर उसको कहेंगे हम ध्यान। ध्यान मात्र इतना नहीं है कि आप बैठ गए और अच्छा आपने संगीत लगा दिया और आप हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं, आप मनोभाव में हैं और आप उसको ध्यान समझ रहे हैं। नहीं, वो ध्यान नहीं है, वो आपकी एक मन की ही स्थिति है और आप कल्पना में हैं। ध्यान जब तक नहीं लगेगा, जब तक पूरी एकाग्रता नहीं आएगी। यदि आप जप के माध्यम से ध्यान लगाना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे का जप आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए, बाहर का सुनना बंद करते हुए, बाहर का देखना बंद करते हुए 1 घंटे तक आप जप करें, तब एकाग्रता घटित हो और एकाग्रता घटित होने पे फिर कुछ माइक्रो सेकंड का आपका ध्यान लगे। 1 घंटे कोई जप करेगा नहीं, मन इधर उधर डोलता रहेगा, 20 मिनट में 25 मिनट में वो उठ जाएगा, तो फिर ध्यान का अनुभव कैसे होगा? और जब ध्यान का अनुभव होगा नहीं तो हम दूसरों को जो बातें कहेंगे उनको प्रमाणित कैसे करेंगे? और जब उनको प्रमाणित नहीं करेंगे तो दूसरे हमारी बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? अर्थात लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और वही वर्तमान समय में हो रहा है। ध्यान लगाने वाले तो रहे नहीं, लेकिन ज्ञान बांटने वाले ज़्यादा रह गए। ध्यान का ज्ञान तो सभी बांटते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता वो भी ध्यान का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तो हम पाएंगे कि ध्यान नहीं लगता। वास्तव में जिस व्यक्ति का ध्यान लगता होगा, जिसका भी ध्यान लगता होगा, ये बात तो पक्की है कि वो एकांत प्रिय होगा, कई कई घंटे ध्यान लगाने वाला होगा, जप करने वाला होगा। और दूसरा, वो ध्यान के द्वारा जिस भी बात को आपको बोलेगा, कहेगा, उसकी कही गई बात सत्य होगी। ध्यान तभी ध्यान है जब ध्यान में देखी गई बातें सत्य हो, नहीं तो ध्यान नहीं है, केवल मनो में कल्पना है। उसी ध्यान की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसी दिव्य दृष्टि की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसी त्रिनेत्र की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसी को जो है पतंजलि योग प्रदीप में भी बताया गया है, समाधि पाद में, आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र, शिव नेत्र। लेकिन किस किस का ध्यान लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि एकाग्रता रही नहीं, मन चंचल है। मन की चंचलता के कारण से ध्यान नहीं लगता। अर्थात इतना संयमी नहीं है कि 1 घंटे तक हम जप करें और ध्यान लगाएं। यदि 1 घंटे तक हम जप करेंगे और ध्यान लगाएंगे, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वो एकाग्रता की स्थिति आएगी और फिर हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और फिर ध्यान की बातों को जब हम नोट करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, फिर वो जब सत्य होने लगेंगे तो वो ध्यान प्रमाणित हो जाएगा। इसी तरह से हमारे ऋषियों ने शास्त्रों को लिखा। उन्होंने पहले ध्यान लगाया। वाल्मीकि जी ने रामायण कैसे लिखी? ध्यान के द्वारा। पहले ही रामायण लिख दी, पहले ही वो बातें लिख दी। भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना कैसे की? ध्यान के द्वारा। गीता भी यही कह रही है कि गणेश जी जो है गीता को लिख रहे हैं,
और वेद व्यास भगवान जो है उन्हें ध्यान लगा करके बता रहे हैं। अर्थात अनुभव के ज्ञान के लिए ध्यान लगाना अति आवश्यक है। यदि हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को भी अनुभव का ज्ञान कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान अति आवश्यक है। अर्थात हम पढ़े तो सही, शास्त्रों को माने भी सही, लेकिन हम ध्यान भी लगाएं जो शास्त्रों में बताया है कि ध्यान लगाना चाहिए, जिससे जहाँ से वेद निकले ध्यान विद्या के द्वारा। पतंजलि योग प्रदीप में हम देखें तो कहा गया कि वेदों का ज्ञान कहाँ से आया? समाधि से, अर्थात ध्यान से। तो ध्यान लगाना अति आवश्यक है। उस ध्यान के द्वारा हमें उन शब्दों की प्राप्ति होती है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर होते हैं। और मैं तो कहूँगा कि वास्तविक जो एक गुरु होता है, उस वास्तविक गुरु की भी प्राप्ति भी हमें ध्यान से ही होती है। क्यों? क्योंकि हम गुरु किस लिए बनाते हैं? हम गुरु बनाते हैं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे, अर्थात हम जो नहीं जानते वो हमें जना दे। इसीलिए हम ध्यान लगाते हैं। और जब ध्यान लगने लग जाता है तो फिर हमारे अंतर से ही हमें उस गुरु की प्राप्ति हो जाती है जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। और उन उत्तरों को जब हम पाते हैं कि वो सत्य हैं, तो फिर हमें अनुभव होता है कि हाँ, कोई है ऐसा जो बिल्कुल सत्य ही बोलता है, जो बिल्कुल सत्य ही दिखाता है। कौन है मेरा मार्गदर्शन कर रहा है? क्या यही मेरा वास्तविक गुरु है? हाँ, यही वास्तविक गुरु है। लेकिन जो इस वास्तविक गुरु से मिला दे, अर्थात जो हमें ध्यान करना वास्तव में सिखा दे, जो हमें अनुभव करा दे, वो भी हमारा वास्तविक गुरु है। अर्थात अंतर के गुरु से मिलाने वाला ऐसा गुरु जो हमें ध्यान करना सिखा दे, जो हमें इस दिव्य अनुभव को करा दे, वो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो यहाँ एक बात सिद्ध हो गई कि शब्द ध्यान के द्वारा एक तो दिखाई देता है और एक शब्द सुनाई देते हैं। और शब्द वो सुनाई देते हैं ऐसे शब्द जिन शब्दों में भविष्य छुपा होता है, जिन शब्दों में हमारे प्रश्नों का उत्तर छिपा होता है। वास्तव में हम देखें तो जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं, हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो सब शब्दों के द्वारा ही तो लिखा गया है और उन शब्दों को पढ़ के ही हम उनको जानते हैं। और वही शब्द फिर हमें ध्यान में प्राप्त होता है, तो हमें उस बात का एक प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है। अर्थात यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि चाहे कोई भी प्रश्न हो, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, उसका उत्तर हम ध्यान से जान सकते हैं। और हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक जो है व्याकरण की रचना वो ध्यान द्वारा की, और आयुर्वेद की, चरक संहिता की, सब ध्यान द्वारा ही तो किया है। लेकिन वर्तमान समय में वो ध्यान लुप्त होता जा रहा है। उसका कारण एकाग्रता का ना होना है। अर्थात मन एकाग्र हो और संयमित हो कि बैठ गए, बस बैठना है। 1 घंटे तक हमें ध्यान लगाते हुए जप करना है, 2 घंटे तक हमें जप करना है, 3 घंटे तक जप करना है। जब इस प्रकार से हमारा मन संयमित हो बैठने के लिए, और फिर वो एकाग्रता हमारे अंदर आए, और फिर जाकर कहीं हमें अनुभव हो। बिना उस एकाग्रता के ध्यान लग पाना बड़ा कठिन है। अगर कोई बिना एकाग्रता के इस प्रकार से कहता है कि मेरा ध्यान लग रहा है, तो ये असंभव है। इस प्रकार से किसी का भी ध्यान नहीं लग सकता। तो ध्यान के लिए
कम से कम 1 घंटे का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान के बारे में यदि कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की। और कोई ध्यान का यदि अनुभव करना चाहे तो मैं उसको ध्यान लगाना सिखा भी सकता हूं। इसके लिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 8708850401 अर्थात 8708850401। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और आप सभी के सवाल आमंत्रित हैं। कोई गलती हो तो क्षमा करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।